और सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपके समक्ष निमेषासन बतलाने जा रहा हूं। यह आसन उनके लिए बहुत ही लाभप्रद है जो आंख की समस्याओं से गुजर रहे हैं, यानी आंखों में दर्द है, रोशनी कम हो रही है, आंखों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, जलन है, तो या चोट भी है, तो यह बहुत ही लाभकारी है। दृष्टि दोष, दृष्टि बाधा के लिए ये बहुत ही अच्छा है। निमेष कहते हैं पलक को एक बार गिराने को। हमारी पलकों में यह शक्ति है कि हमारी दृष्टि को साफ रखने की शक्ति है, इसीलिए पलक बार बार गिरती है। और जब हम किसी चीज को एकटक देखते हैं तो पलक नहीं गिरती है, तो ड्राइनेस आंख में शुरू हो जाती है। जैसे हम मोबाइल को देखते हैं, टीवी को देखते हैं, पुस्तकों को पढ़ते हैं या त्राटक करते हैं, तो एक जगह दृष्टि टिक जाती है और उसके कारण क्या है, ड्राइनेस आता है। उसके कारण जो है आंखों को नुकसान होता है। और वैसे भी ब्लू लाइट जो होता है मोबाइल का और कंप्यूटर का और टीवी का, वो नुकसान पहुंचाता है, ये हम सभी लोग जानते ही हैं। तो आंखों को ड्राइनेस से बचाने के लिए आंखों की प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें कि पलक को गिराया जाता है। तो एक बार गिरने को निमेष कहा जाता है और इसमें लगभग 1 सेकंड का समय लगता है। थोड़ा और कम लगता होगा 1 सेकंड से, लेकिन मान लीजिए कि 1 सेकंड ही है। तो अब क्या है कि आंखों की जो ज्योति है इसको नियंत्रित करने वाला चंद्रमा माना गया है। आयुर्वेद और ज्योतिष और हमारे शास्त्रों में तो चंद्रमा को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। चंद्रमा जो है उससे सोम रस बनाते हैं, उस रस का भी प्रयोग करते हैं। चंद्रमा को सोम भी कहा जाता है, औषधियों को रखते हैं। तो आंखों की जो औषधि है ना, उसको चंद्रमा की रोशनी में बनाते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। तो वो खैर अभी औषधि की बात नहीं होगी, अभी सिर्फ मैं निमेष आसन की बात करूंगा। यह आसन भी अपने आप में पर्याप्त है। यह देखिए कि इसमें करना क्या है आपको। तो पहले बता दिया हूं कि चंद्रमा इसका जो है वो गाइडिंग फैक्टर होता है। कि चंद्रमा जो सामान्य विज्ञान की भाषा में उपग्रह कहा जाता है, लेकिन ज्योतिष में इसे ग्रह कहते हैं। उसके पीछे कारण यह है, इसकी परिभाषा अलग है ग्रह की। यहाँ पर ग्रहण करने से ग्रह का विषय है, न कि प्लैनेट से। तो यह जो है चंद्रमा ग्रह, इसकी 16 कला होती है। 16 कला जो है, तो उसमें क्या करना है कि यूं तो एक अंश में जो है 30 कला है और उसमें चंद्रमा आधार आता है, 15 ही कला एक तरह से है, लेकिन 16वां इसलिए क्योंकि वहां से शुरुआत हो जाता है, एक ट्रांजिशन फेज माना जाता है। तो इसलिए 16 कला लेकर के चलते हैं। पहले का आधा शुरुआत और खत्म का आधा, तो आधा आधा मिला करके एक हो गया, इसलिए 16 कला मान के चलते हैं। तो अब जो 16 कला है, इस एक कला में 30 काष्ठा होता है और एक काष्ठा में 30 निमेष होता है, यानी पलक गिराना। तो जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 गुने 30 गुने 30, तो ये आ जाएगा
ये 14,400 हो जाएगा। इतना जो है निमेष हो गया। तो इसको सेकंड मान लीजिए, कितना सेकंड हो गया। अगर इसको हम लोग घंटा में बदलेंगे तो ये 4 घंटा हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इस समय तो इसमें बहुत लगता है, 4 घंटा का समय चाहिए खाली निमेष आसन को करने के लिए। लेकिन जिसके पास उतना समय नहीं है वो कुछ समय करेगा तो कुछ तो लाभ होगा ही। मान लीजिए कि 4 घंटा नहीं करेगा, 15 मिनट तो करेगा, आधा घंटा करेगा। तो जिसकी आंखें जितनी खराब है उसके हिसाब से उसको करना है। जिसकी आंखें बहुत खराब है उसे 4 घंटा देना पड़ेगा, ये पक्का है, तभी जाकर के आंख ठीक होगी। और ये कितने समय तक देना पड़ेगा, तो ये 1 महीने तक। 1 महीने में पूरा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष पूरा हो जाता है। तो 1 महीने जो लगातार प्रतिदिन 4-4 घंटा दे सकता है उसकी आंख एकदम सही हो जाएगी। इसमें करना क्या है, पलक को आपको गिराना है, उठाना है तेजी से। और किसी भी आसन पर आप ध्यान आसन पर बैठ जाइए, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, सुखासन, जो भी आप बैठ पाते हैं उसमें आप बैठ जाइए। बैठने के बाद और खाली पेट करना है, उसमें ही फायदा अधिकतर होगा। और प्रातःकाल खुले स्थान पर जहाँ शुद्ध वायु का संचार हो रहा हो, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा हो, तो वहीं पर करना है। प्रदूषण से भी, जहाँ ऑक्सीजन का लेवल खराब है वहां से, प्रदूषण से भी आंख खराब होती है। धुएं से आंख को बचाना चाहिए, धूल से बचाना चाहिए, उससे भी आंख खराब होती है। तो अत्यधिक तनाव से, स्ट्रेस से भी आंख खराब होती है। तो ध्यान वगैरह भी आंख के लिए बहुत अच्छा होता है। और भोजन में मैं बता दूं कि जो गाजर है, आंवला है, ये बहुत लाभ करता है। केसर है वह लाभ करता है। आपके अमरूद का पत्ता लाभ करता है। और कड़ी का पत्ता बहुत लाभ करता है। गुलाब फायदा पहुंचाता है। गुलाब जल आंख में डालने से भी बहुत लाभ होता है। और मछली का तेल वह फायदा पहुंचाता है। तो इनका प्रयोग करें। और हरी सब्जियां सलाद के रूप में खाने से भी बहुत लाभ होता है आपको। खैर, ये तो लाभ पहुंचाने वाली चीजें हैं। तो अब जो है आसन पर आते हैं। तो निमेष आसन में क्या करते हैं, सिर्फ पलकों को गिराना है, तेजी से गिराएंगे, उठाएंगे तेजी से। ऐसा लक्ष्य बनाइए कि एक बार में आपको 100 आप गिरा लें। तो जब 100 गिरा लेंगे, 100 का अभ्यास कीजिए, फिर आप जो है 200 का अभ्यास कीजिए। इस तरह करते करते ये शक्ति आ जाएगी कि 14,400 बार कर सकें। वो धीरे धीरे होगा। और ऐसा 1 महीना तक कर लिए तो योग कहता है कि आप बिल्कुल ही सही हो जाएंगे इस आसन से ही। बस करना कुछ नहीं है, आपको पलक गिराना है तेजी से। अगर थक जाते हो थोड़ा रेस्ट कर लीजिए और उसके बाद फिर गिराइए। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो अगर पलकों को थकावट हो जा रही है तो रेस्ट कर करके आप जितना अधिक कर सकते हैं उतना कोशिश कीजिए करने का। आपका लक्ष्य जो है 4 घंटा है या 14,400 निमेष है, वह है। और जब इसको कर लेंगे तो बहुत रेस्ट लेंगे, सुस्ताएंगे, नींद भी बहुत अच्छी आएगी इसमें। और अनिद्रा भी बहुत बड़ा कारण है दृष्टि दोष का। तो यह कीजिए और उसके बाद थोड़ी देर सुस्ताने के बाद आंख को ठंडे जल से धोइए। इतना ही करना है। तो आज इसमें इतना ही, इसका लाभ होगा गारंटी से। फिर आप दूसरों को भी बताइए। हरिओम।